हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नेम आप देखो प्रकाश। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, देखो इस पार्ट में अभ्यास में प्रश्न एक है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो देखो पहला पॉइंट है यहाँ पर, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कैसा प्रतिबिंब कहलाता है। हम इसके उत्तर में चलते हैं। देखो, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न यहाँ पर आप देखो प्राप्त लिखा है, इसको लिखोगे आप प्राप्त, ठीक है, किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम एक पर्दे पर यानी कि एक स्क्रीन पर उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसको आभासी बोलते हैं। आभासी यानी किसी चीज़ का आभास होना, यानी कि हमें लग रहा है कि वो प्रतिबिंब है, लेकिन उसको हम किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखो, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, इसकी ये चीज़ आपके लिए याद करने के लिए, ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर समझ में भी आएंगे कि यदि कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, वो हमेशा अगर आभासी यानी कि हमको आभासी लग रहा है कि यानी कि उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, बना हुआ होता है। अब देखो, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने यह दर्पण समतल होगा। अब देखो, जैसे हमारे घरों में जो दर्पण होते हैं ना, जो शीशे होते हैं, वो कैसे होते हैं, समतल होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेन होते हैं। अब देखो, उसमें जितना बड़ा आपका फेस है, आप देखते हो उसमें अपने आप को, ठीक है, तो जितना बड़ा आपका फेस है उतना ही बड़ा उसमें दिखता है। ठीक है, तो उसमें बराबर दिखता है कि जितनी बड़ी चीज़ होती है उतने ही बड़ा उसका बिंब भी दिखता है। ठीक है, प्रतिबिंब। अब देखो, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा, जिसको नहीं किया जा सकता पर्दे पर प्राप्त उसे कहते हैं आभासी, और जिसे किया जा सकता है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसको हम लेंस पर प्राप्त मतलब उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, प्रश्न 2 है आपके पास, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो देखो, क है हमारे पास, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसके उत्तर पे चलता हूं। देखो यहाँ पर आपके पास, हम उत्तल दर्पण से, ठीक है, आवर्धित या सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको आप लिखोगे असत्य। ठीक है, आगे देखो, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या लिखा था, अवतल लेंस क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि इसके जो प्रतिबिंब होते हैं उनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अभी देखो, अगला है आपके पास, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है आपके पास सत्य। अब देखो, वास्तविक, देखो एक चीज और है यहाँ पर, अभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि अवतल लेंस, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, लेंस अलग होता है और दर्पण अलग होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अवतल दर्पण, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि असत्य है। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको मैच द फॉलोइंग दिए हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। ठीक है, एक या एक से अधिक से भी यहाँ पर मिलान के लिए होंगे आपके पास। तो देखो, पहला है आपके पास यहाँ पर समतल दर्पण। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट का ही आपको दे रखा है क्या, अच्छा यहाँ पर इसको चेक करते हैं पहले। तो देखो, इसमें कुछ आप इस तरह से मैच करोगे। सबसे पहला है आपका समतल दर्पण, तो इसमें आप लिखोगे, देखो, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है हमने देखा उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। जो हमारे घरों में होता है दर्पण वो समतल दर्पण होता है, उसमें प्रतिबिंब हमारा जब हम उसके आगे खड़े होते हैं तो हमें सीधा दिखाई देता है, और जितना जो बिंब होता है उसी के साइज का प्रतिबिंब भी बनता है। फिर देखो, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, आगे देखो, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अगला देखो, अवतल दर्पण तो दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अवतल दर्पण का, क्योंकि उसमें क्या होता है, दांत जब जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, दांत का जो डॉक्टर होता है वो दांत का बड़ा साइज देखता है, ठीक है, जूम करके, तो किस में देखता है, अवतल दर्पण में देखता है। अब देखो, अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब देखो, प्रश्न 4 है हमारे पास,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखने हैं आपको, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है, जो हमारे घरों में होता है, जो मैंने आपको काफ़ी बार बोल दिया, तो अब आपको कहीं पर पूछा जाए तो डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो अब देखो, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान, यहाँ पर आप देखो आमाप या फिर आकार भी आप लिख सकते हो, आकार का दिखाई देता है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो भी हमने अभी देखा, ठीक है। यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, मतलब हमें लगता है कि ये अंदर की तरफ बन रखा है, लेकिन अंदर की तरफ उसको हम मतलब स्क्रीन में उसको जो पर्दा होता है उसमें हम उसे मतलब प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। फिर देखो, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का होता है, ठीक है। जितना प्रतिबिंब होता है उतना ही बड़ा बिंब भी होता है, ठीक है, बराबर होते हैं। मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। देखो, मान के चलो अगर यहाँ पर कोई दर्पण है, आप दर्पण के यहाँ पर खड़े हो, तो जितनी दूरी आप दर्पण के आगे खड़े हो ना, आपका जो प्रतिबिंब है वो भी उतने ही दूरी पर अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। अंदर में मतलब शीशा क्या होता है, आपको अंदर को दिखता है ना गहरा सा, उसमें तो उतना ही दूरी होती है दोनों तरफ। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन और यहाँ पर आप देखो प्रदर्शित करता है, और इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब की बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब की दाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी देखना, आप अपने अगर राइट हैंड में कोई अगर कंघी भी आप पकड़ते हो, ठीक है, कंघा पकड़ते हो, तो वो आपको दर्पण में आपके राइट हैंड में इस मतलब राइट तरफ में दिखेगा, ठीक है, दर्पण के। अब देखो प्रश्न 5 है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भाषा, देखो अंग्रेजी वर्णमाला या किसी और भाषा जिसका आपको ज्ञान है, ठीक है, जिसके बारे में आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगे जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के दृश्य लगते हैं, अक्षरों के सदृश्य लगते हैं, ठीक है। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। अब देखो, जो भी आपको देखो अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर जिस भी भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हो ना, उसकी वर्णमाला आपको लेनी है। उसमें से जो भी वर्ण है आपके पास, अक्षर हैं जो, उनको आपको क्या करना है, मतलब ऐसे अक्षर आपको ढूंढने हैं जो अगर आप समतल दर्पण में भी देखोगे, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है, तो उल्टा हो जाती है सारी चीज़ें। लेकिन समतल दर्पण में आपको ऐसी चीज अक्षर ढूंढने हैं जो बराबर दिखे। अब देखो ए जो है, पहला देखते हैं हम यहाँ पर, अभी आपको समझ में आएगा ए। अभी ए देखो, आप कहीं से भी देखो, अगर आप इसे उल्टा भी कर दोगे, इसके पीछे से देखो, आगे से देखो, ए ही लगेगा। जैसे एक्स है, इसको आगे पीछे कहीं से भी देखोगे आप, एक्स ही लगेगा। जैसे यू है, ठीक है। अब ऐसी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे कि ये है हमारे पास, मान के चलो हमारे पास है कोई आप ए ही मान के ए नहीं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके लिए पी बनाता हूँ। चलो देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा सा बन रहा है, ठीक है, ये पी है। अगर ये पी है तो अब देखो, अगर इसको आप पीछे से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, मतलब ये बदल गया है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर कहा है, अगर मैं आपको बी भी बना के दिखाऊं, बी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप इसे मिरर में उल्टी तरफ से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा बी, जो कि गलत हो जाता है। लेकिन जो ए हैं, और यहाँ पर साथ में क्या दिया आपको, एक्स दिया है, यू दिया है, टी दिया है, एम, एच, आई, ये सब एक जैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है, दर्पण में भी, समतल दर्पण में। अब देखो प्रश्न 6 है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आपको एक ऐसी स्थिति बतानी है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो देखो, आभासी प्रतिबिंब यानी कि हमने पढ़ा भी, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे देखो, जब बिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि जब उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जब बिंब अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस के बहुत निकट रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब समतल दर्पण के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, आपको 3-4 सिचुएशन यहाँ पर दे रखी हैं कि कहाँ कहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको अच्छे से याद करना, एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। देखो प्रश्न 7 है आपके पास, उत्तल तथा अवतल लेंस में 2 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो देखो, यह है आपका उत्तल लेंस ए में, ठीक है, और यह है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस इतना मान के चलो, इसमें अंदर की ओर गहरा होता है, ठीक है, और ये उत्तल बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। अब देखो, वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, ये जो उत्तल लेंस है, ये क्या है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, तो इसे कहेंगे हम उत्तल लेंस। फिर देखो, और जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वह कहते हैं हम अवतल लेंस, जो देखो ये वाला, ठीक है। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। जो उत्तल लेंस है, ठीक है, ये वाला लेंस, ये वास्तविक भी और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ये वाला लेंस, ठीक है, जो अंदर की तरफ गहरा होता है, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कि मतलब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। फिर देखो प्रश्न 8 है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो,
अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत में, यहाँ पर आप देखो, रिक्तक को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा था कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कौन करता है, दंत चिकित्सक। ठीक है, फिर देखो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। जो गाड़ी के मिरर्स होते हैं ना साइड में, उनमें कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण, ये आप याद रखना। ठीक है, अब देखो प्रश्न 9 है, किस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखो यहाँ पर आपके पास होगा अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, फिर देखो अगला यहाँ पर किस प्रकार, अच्छा यहाँ पर आपको दिया ना किस प्रकार का, आप लिख सकते हो यहाँ पर दर्पण। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो आप लिखो यहाँ पर अवतल दर्पण, ये प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पर आपका आएगा दर्पण। फिर देखो किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, अवतल लेंस सदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखो 11 है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, कब, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न 12 है यहाँ पर, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। ठीक है, डेविड एक लड़का है कोई, ठीक है, वो अपने प्रतिबिंब को किस में देख रहा है, समतल दर्पण। अभी देखो समतल दर्पण यानी कि जो हमारे घर में होता है, ठीक है, वो समतल दर्पण में देख रहा है अपने प्रतिबिंब को। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। मतलब दर्पण और जो वो है कौन, अच्छा यहाँ पर दर्पण और उसके प्रतिबिंब, अच्छा समझ लो, मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, जो शीशे में बन रहा है, ठीक है, जो दर्पण में बन रहा है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण और दर्पण की ओर यहाँ पर होगा 1 मीटर चलता है, तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखो 6 मीटर होगी। अब कैसे होगी, ठीक है, उत्तर आप देख लो यहाँ पर 6 मीटर। देखो यहाँ पर किस तरह से बताया, मैं एक बार आपको क्लियर करता हूँ। देखो मान के चलो ये कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर डेविड खड़ा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा डेविड लग रहा है, इसके हाथ भी बना लेते हैं, थोड़ी सी आंखें, नाक और ये मुंह, ठीक है, छोड़ो जैसा ही बना है। अब देखो ये दर्पण है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है इसका किसका, डेविड का प्रतिबिंब। डेविड के प्रतिबिंब और ये जो कौन सा है दर्पण के बीच में 4 मीटर की दूरी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो 4 मीटर की दूरी है ना, समझे, क्योंकि बाहर भी 4 मीटर की दूरी है, 4 मीटर इधर 4 मीटर है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, डेविड क्या हुआ, 1 मीटर अंदर की ओर आ गया। ठीक है, डेविड यहाँ से आकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब डेविड ये वाला है, तो डेविड के बीच की दूरी और दर्पण के बीच की दूरी अब हो गई 3 मीटर। तो जो समतल दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब है वो भी तो अंदर चलकर आ जाएगा थोड़ा, अब इनके बीच की दूरी भी हो जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो अब 3 और 3 कितना हो गया, 6 मीटर। डेविड की और डेविड के प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो गई 6 मीटर। ठीक है, थोड़ा खिचड़ पिचड़ हो गया, लेकिन आप, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो वापस थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो प्रश्न 13 है यहाँ पर, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर है प्रश्न 13, एक कार का पश्चदर्शी, यहाँ पर आप देखो दर्पण समतल दर्पण है। ठीक है, यानी कि अब देखो एक कोई कार है, ठीक है, अब उसका देखो यहाँ पर, तो देखो एक चीज़ आप पहले यहाँ से क्लियर कर लो कि जो दर्पण है वो हमारे पास क्या है, समतल दर्पण, यानी कि इसमें जितनी दूरी पर बिंब है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी होता है। ठीक है, अब देखो एक कोई व्यक्ति कार चला रहा है, ठीक है, पश्च दर्पण यानी कि जो पीछे देखने वाला दर्पण वो समतल दर्पण है। अब ड्राइवर अपनी कार इस 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ब्रेक करते समय पश्च दर्पण अपने दर्पण में कार के पीछे खड़े एक पार्क हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्राइवर क्या कर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की जो उसकी चाल से कार चल रही है ना उस पर वो ब्रेक मारता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब उसने ब्रेक लगाया तो पीछे जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको, किस चीज़ का प्रतिबिंब दिख रहा है, ट्रक का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह क्या होगा, तो देखो वो होगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो इसको भी हम एक बार एक इमेज की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, मैं नॉर्मल सी बना रहा हूँ, ठीक है, ये गाड़ी है, ये व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसके पास यहाँ पर एक बड़ा सा शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, अब ये बड़ा शीशा है, मैंने बना दिया आपको, समझो आप। ठीक है, ये पीछे एक ट्रक खड़ा हो रखा है। अब क्या किया इस बंदे ने अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ लाया। तो क्या हो रहा है, इस दर्पण में इसको प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है, पहले ही ये गाड़ी से कितना है, 2 मीटर पीछे तो दिख रहा होगा ना। अब ये अगर यहाँ से 2 मीटर की स्पीड से बढ़ रहा है तो दर्पण के अंदर जो दूसरी चीज़ है, कौन सी दूसरी चीज़ है, जो ट्रक है, वो भी तो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ आ रही होगी।
2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी तरफ आ रही होगी, तो टोटल मिला के इसको कितना मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिख रहा है। क्योंकि देखो दर्पण के अंदर और दर्पण के बाहर समतल दर्पण में एक ही चीज़ होती है, ठीक है, जितनी दूरी पर कोई चीज़ होती है उतनी ही दूरी पर होती है, ठीक है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। तो देखो जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब, तो ये अगर 2 मीटर की स्पीड से जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसके पास आ रहा है, ठीक है, और जब इस सामने आ जाएंगे तो बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो देखो टोटल स्पीड हो गई इनकी 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समझना, अगर कोई भी आपको फिर भी डाउट आता है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी देखो क्लास 7 आपकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।